हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज की वीडियो में हम करेंगे 21 से 30 तक जो क्वेश्चन रह गए हैं सीडीपी के वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग। इनमें से कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है जो अफेक्ट करता है टीचिंग लर्निंग को। फर्स्ट है लर्निंग मटेरियल, एनवायरमेंटल है। फिजिकल कंडीशन, थर्ड है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, फोर्थ है मैच्यूरेशन। तो मैच्यूरेशन एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है, नॉट पूछा है इसमें, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मैच्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का फीचर कौन सा इनमें से नहीं है। It supports special education needs, सही है। It says to celebrate diversity, inclusive education में यही है, celebrate करते हैं diversity को। This ensure the participation of teachers, parents, child, society, ये भी ठीक है। It is limited to special education of disabled child, ये तो बिल्कुल wrong है। Inclusive education का मतलब ही क्या होता है, सभी को साथ में रखना, लेकिन ये क्या बोल दिया इसने, ओनली लिमिटेड टू डिसेबल्ड चाइल्ड। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इसने पूछा भी नोट है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। ओके, मैच करना है इसके अंदर। मैच द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी विद कैरेक्टरिस्टिक्स। कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करना है। फर्स्ट है कंफर्मिंग टू obtain रिवॉर्ड। कंफर्मिंग टू obtain रिवॉर्ड, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा हुआ इनमें से, फोर्थ में से। गेटिंग द अप्रूवल ऑफ अदर्स, स्टेज बेस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, एक्सटर्नल वैल्यू एक्सेप्टेड बाय कॉन्शियंस, इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस एंड लॉ। इसको मैच करते हैं। ये आ जाएगा स्टेज नंबर 2, कंफर्मिंग टू obtain रिवॉर्ड, स्टेज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर देखो, जस्टिस एंड लॉ, इसका आ जाएगा 4। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब गेटिंग अप्रूवल ऑफ अदर्स, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, एक्सटर्नल वैल्यूज एक्सेप्टेड बाय कॉन्शियंस। तो ये आ गया ए का 2, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। 2413, तो ये ऑप्शन नंबर इसका आएगा, ऑप्शन नंबर 2413, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका आ गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। Which test can be administered by the teacher to identify creative children? कौन सा टेस्ट जो टीचर के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है क्रिएटिव चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिगर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, सही है ये भी। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टेस्ट, ठीक है। यूजुअल यूजेस टेस्ट नहीं। पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, ये ठीक है। ए बी एंड डी, ए बी एंड डी आ गया ऑप्शन नंबर 3 में, तो 24 का आ गया ऑप्शन नंबर 3, ए बी एंड डी। 25, अकॉर्डिंग टू Piaget's cognitive development theory, when the learner maintain a proper balance between himself and his environment, the mechanism is called। जब एक लर्नर मेंटेन करता है प्रॉपर बैलेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन। ऑप्शन नंबर सी, इक्विलिब्रेशन। जब एक लर्नर प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करता है खुद के बीच में और अपने एनवायरनमेंट के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 26। Which option is correct regarding emotions in early adolescence? Early adolescence में इमोशंस के लिए कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। इंटेंस एंड रैशनल, कैसे होते हैं इमोशंस अर्ली एडोलेसेंस में। इंटेंस एंड रैशनल, अनकंट्रोल्ड एंड रैशनल, अनकंट्रोल्ड एंड इरेशनल। अनकंट्रोल्ड भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, ये ठीक है, बाकी रॉन्ग है।
तो ये इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27, अरेंज द स्टेप्स ऑफ बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी के स्टेप्स को अरेंज करना है सीक्वेंस में। पहले परसेप्शन ऑफ बिहेवियर, फिर परसेप्शन के बाद रिमेंबर ऑफ बिहेवियर, फिर कन्वर्ट द मेमोरी इनटू एक्शन, लास्ट में होता है रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर। तो इसका आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ACBD। नेक्स्ट 28, which of the following should not be a need of children with impairment from the point of view of inclusive education? Which of the following should not be the need of children with impairment from the point of view of inclusive education? First, need of coping with ONS impairment, need for proper guidance and counseling, need for being dependent on others, need for assistive equipment. थर्ड ऑप्शन देखो, नीड फॉर बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स, तो ये हम इसके अंदर नहीं लिखेंगे, नॉट पूछा तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर 3। 29, in learning situation presenting relevant facts separately from non-relevant fact is indicative of which principle of learning? ऐसी लर्निंग सिचुएशन, इसके अंदर हम प्रेजेंट करते हैं रेलेवेंट फैक्ट अलग नॉन रेलेवेंट फैक्ट से, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है लर्निंग का? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, प्रिंसिपल ऑफ एनालॉगी, प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। 30, लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैकडोगल द इमोशन ऑफ डिसगस्ट इज एसोसिएट विद विच ऑफ द बेसिक इंस्टिंक्ट? इमोशंस को बेसिक इंस्टिंक्ट के साथ हमने जोड़ना है, तो कौन सा डिसगस्ट किसके साथ होगा? डिसगस्ट का होगा रिपल्शन। ओके, तो ये हमारे कंप्लीट हो गया CDP का पोर्शन क्वेश्चन नंबर 30 तक।